पार्ट 31 की स्टार्टिंग होती है और गू क्यान फैक्ट्री वालों को फैक्ट्री खोलने को बोल रही थी, मगर कोई भी बंदा फैक्ट्री नहीं खोलता। और फिर गू क्यान मिस्टर मिंग को कॉल कर अपना नेक्स्ट प्लान बताती है, जो सुन मिस्टर मिंग अग्री तो हो जाते हैं, लेकिन उसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखने को बोलते हैं। और अब मिस्टर मिंग के पास चुन आता है, जो कि उन्हें बताता है श्याओ की मॉम हर बात में यही बोल रही है कि गू क्यान में भरोसा मत करना, वो पागल हो गई है क्या। तो डैड बोलते हैं उनका इंटेंशन बुरा नहीं है, वो बस हमारी फैमिली की फिक्र करती है। तो चुन बोलता है मगर गू क्यान बाहर की तो नहीं है, तो उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए ना। तो डैड बोलते हैं अगर तुम्हें श्याओ की मॉम की फिक्र को भगाना है तो जल्द ही गू क्यान को इस घर की बहू बनाकर लेकर आ जाओ। तो चुन बोलता है मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, मगर उसका दिल है कि पिघलने का नाम ही नहीं लेता है। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं अगर वो नहीं मान रही तो उसकी मॉम को मनाओ। तो चुन बोलता है अच्छा आइडिया है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। और इधर मिस्टर जून का असिस्टेंट उन्हें बताता है वो दोनों वर्कर फैक्ट्री में पहरा दे रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे। तो मिस्टर जून बोलते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो बस 2 ही आदमी हैं, वो लोग हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो असिस्टेंट बोलता है वैसे हम आपके उस जियान का क्या करें, वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है हमारा कंपनी में काम करने के लिए। मुझे तो लगता है वो जब से हमारे साथ रह रहा है तब से मुसीबत स्टार्ट हुई है। तो मिस्टर जून बोलते हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और वो कैपेबल भी नहीं है, मगर कुछ काम सिर्फ वो ही कर सकता है। और इधर हम वही दोनों वर्कर्स को देखते हैं जो कि फैक्ट्री में नज़र रखे हुए थे और फैक्ट्री से वहाँ का मैनेजर बाहर आता है, जिसे देखते ही ये दोनों गू क्यान को कॉल कर उसे इन्फॉर्म कर देते हैं। और फिर ये दोनों ही उस मैनेजर का पीछा करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। और अब गू क्यान भी एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रही थी, बिकॉज वो मैनेजर एयरपोर्ट ही गया था, मगर कंपनी में मिस्टर जून उसे रोक लेते हैं। और गू क्यान उन्हें ये बोल चली जाती है कि उसे कोई ट्रिप में जाना है, इसलिए उसे जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और ये सुन मिस्टर जून को फील हो जाता है कि कहीं ये मैनेजर सॉन्ग के पीछे तो नहीं कर रही है ना। और वह गू क्यान को कॉल कर उस जगह के बारे में बताते हैं जहां मैनेजर सॉन्ग जा रहे थे। और गू क्यान भी तुरंत वहीं जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेती है। और इधर मिस्टर जून अपने असिस्टेंट को कॉल कर मैनेजर सॉन्ग का ध्यान रखने को बोलते हैं। और इधर गू क्यान भी एयरपोर्ट आ जाती है, जहां उस पर एक बंदा नज़र रखे हुए था, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर जून को भेज रहा था। और अब गू क्यान वही जगह आ जाती है फ्लाइट से जहां मैनेजर सॉन्ग आए थे। और इधर असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन एरिया में स्टील बार्स लेकर पहुंच गया था, लेकिन उसकी गर्ल्स फीलिंग उसे बोल रही थी कुछ बुरा ज़रूर होने वाला है। और इधर मिस्टर जून को भी फील होने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। और इधर जो बंदा गू क्यान का पीछा कर रहा था वो देखता है जिस लड़की का इतना देर से वो पीछा कर रहा है वो गू क्यान है ही नहीं। और इधर कंस्ट्रक्शन एरिया में पुलिस ने छापा मार दिया था और वो लोग असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लेते हैं। और तभी वहाँ एंट्री होती है गू क्यान की, जिसे देख हमें समझ आता है ये सब गू क्यान का असली प्लान था। वो सब तो बस वो इन लोग के सामने प्रिटेंड कर रही थी। और अब मिस्टर जून के पास न्यूज़ आती है कि उनके असिस्टेंट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सब गू क्यान का करा धरा था, जो सुन मिस्टर जून हैरान हो जाते हैं। और अब हैरान तो होंगे ही ना अपनी बेटी से जो हार गए। और इधर गू क्यान को इंस्पेक्टर बताते हैं असिस्टेंट ने अभी तक कन्फेस नहीं किया कि ये सब के पीछे कौन है। जो सुन गू क्यान उन्हें अपनी सारी ताकत इन्वेस्टिगेशन में लगाने को बोलती है। और इंस्पेक्टर बोलते हैं हमने मिस्टर जुई का कॉल रिकॉर्ड चेक किया है, लास्ट कॉल कोई गू हुआ जुन नाम के बंदे का था। और ये सुन गू क्यान शॉक्ड रह जाती है और बोलती है वो हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, पक्का उनका भी इस केस के पीछे हाथ है। इंस्पेक्टर बोलते हैं जब तक हमें क्लू नहीं मिल जाता तब तक हम कोई भी कंक्लूजन में नहीं आ सकते। और अब गू क्यान मिस्टर मिंग को कॉल कर बताती है मिस्टर जुई को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वो अपना मुंह खोल ही नहीं रहे हैं। तो मिस्टर मिंग बोलते हैं वो जल्दी कन्फेस करेगा, तुम फिक्र मत करो, अच्छा है कि तुम इस केस के पीछे लग गई थी, वरना अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता तो हम कुछ भी ना कर पाते। और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रमंद हूँ, तुमने मेरी कंपनी और बहुत से लोगों की सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया है। और अब हमारी गू क्यान ने तय कर लिया था वो इस केस को ठीक करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसके कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और अब गू क्यान अपना सारा काम खत्म करके हॉस्पिटल आती है, जहां चुन उसकी मॉम के साथ सोया हुआ था, उसके इंतजार में। और गू क्यान उसका शुक्रिया अदा करती है। तो चुन बोलता है अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा ही करना है तो तुम अपने आप को मुझे सौंप दो। बट गू क्यान हमेशा की तरह उसके इस बात को भी इग्नोर मार देती है और उसे अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में बताने लगती है। और इधर हाँ मिस्टर
मिस्टर जून को देखते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रिपोर्टर्स लग गए थे और मिस्टर जून रिपोर्टर्स को साफ बोल देते हैं वो पतले बार्स का जो मसला हुआ है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। वो क्यों इन्वॉल्व रहेंगे इसमें भला, उनको क्या कमी पड़ गई है जो कुछ पैसों के लिए ऐसा करेंगे वो। तो रिपोर्टर्स बोलते हैं पर आपकी बेटी ने तो सारे मैटर के एविडेंस दिए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि आपने अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़ दिया था। तो मिस्टर जून बोलते हैं ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसे इतना सीरियस मत लो। और इधर हमारी मैंग जी भी यही न्यूज़ देख रही थी और मिसेस लुई वो न्यूज़ देख हैरान रह जाती है और मिस्टर जून के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम जैसे लोग यही कर सकते हो, दूसरे को हर्ट करने का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने। बट मैंग जी उन्हें समझाती है मिस्टर जून से अब उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने जो करना है करे, वो लोग उसमें रिएक्ट नहीं करेंगे। और इधर मिस्टर मिंग वो न्यूज़ देख बोलने लगते हैं हमने गू क्यान को अपनी कंपनी का CEO बनाकर सही डिसीज़न लिया है और इस बार उनकी वाइफ भी अग्री करती हैं। और इधर गू क्यान कंपनी आती है जहां रिपोर्टर्स अपना सवाल जवाब करना चालू कर देते हैं और गू क्यान उन्हें बहुत सही जवाब दे अपनी कंपनी आ जाती है और मिस्टर जून उसे बोलते हैं तुमने बड़ा स्मार्ट तरीका चूज़ किया था मुझे हराने का, लेकिन मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और मेरे पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, तो तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी बात में यकीन करेंगे कि मैंने वो पतले बार्स यूज़ करवाए होंगे। तो गू क्यान बोलती है जो सच है वो तो बाहर आकर ही रहेगा, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं एविडेंस ढूंढ कर ही आपको जेल में डलवाऊंगी। और इधर जियान वही स्टील बार्स वाली न्यूज़ देखकर मिस्टर जून को कॉल करता है मगर मिस्टर जून उसका कॉल नहीं उठाते। और इधर मिस्टर जून अपने लॉयर को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग से पहले वो उन्हें एक सटीक आंसर बता दे मिसेस जूई से जेल में मिलने के बाद, बिकॉज फिर उन्हें भी एक्सक्यूज बनाना ही तो पड़ेगा जो कि मिसेस जूई की बोली से मैच करता हो। और इधर लियाओले गू क्यान को कॉल कर उससे माफ़ी मांगता है, उसने उसे उस दिन इतना जो सुना दिया था उसको लेकर। और अब हमारी गू क्यान बोर्ड मीटिंग के लिए चली जाती है और इधर मिस्टर जून अपने लॉयर के कॉल का वेट कर रहे थे मगर उनका कॉल नहीं आता और एट द एंड मिस्टर जून भी बोर्ड मीटिंग के लिए चले जाते हैं जहां सारे शेयर होल्डर्स उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे उनकी इतनी बड़ी गलती की वजह से। और इस बार तो मिस्टर जून के पार्टी के लोग भी उनके साथ नहीं थे और मिस्टर जून इतने बुरे इंसान थे। पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस केस का सारा ब्लेम मिस्टर जूई यानी कि अपने असिस्टेंट में डाल दिया, ये बोलते हुए कि उसे वो पैसा कमा रहा था। सब उसने ही किया, मुझे तो ये सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। सोचो गाइस, उस बंदे को जब ये पता चलेगा तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, बिकॉज वो कितना लॉयल था कि अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया था कि ये सब मिस्टर जून करवा रहे थे। लेकिन गू क्यान को इस बात में ज़रा भी यकीन नहीं होता, बिकॉज इतनी बड़ी जो प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी कोई चेयरमैन एक छोटे से असिस्टेंट में नहीं डालेगा। बट मिस्टर जून बोलते हैं जूई को गैम्बलिंग की लत लग गई थी और उसने बहुत सारा कर्जा भी ले रखा था और उसने कर्जा चुकाने के लिए मेरे से पैसे मांगे थे मगर मैंने देने से इनकार कर दिया और इसलिए उसने ये सब किया। और ये सब सुन सारे शेयर होल्डर मिस्टर जून की बातों में आ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है ये सब जूई ने ही किया होगा। बट गू क्यान बोलती है आप लोग इनकी बातों का यकीन ना करो, ये बस मिस्टर जूई को यूज़ कर रहे हैं। तो मिस्टर जून बोलते हैं जूई ने खुद पुलिस स्टेशन में कन्फेस कर लिया है कि ये सब उसने किया था, तुमने यकीन नहीं तो जाकर खुद ही पूछ लो। और ये सब सुन गू क्यान हो जाती है हैरान, लेकिन वो शेयर होल्डर से कुछ वक्त मांगती है ये प्रूफ करने के लिए कि ये सब के पीछे असली मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जून ही है। और जब तक ये प्रूफ ना हो जाता है तब तक के लिए मिस्टर जून को हम चेयरमैन के पोजीशन से हटाए रखेंगे। और ये सुन सब वोट देते हैं। 5 लोग मिस्टर जून के साइड थे और 5 लोग मिस्टर जून के अगेंस्ट थे। और अब बारी थी मिस्टर वांग की, जो कि पहली बार मिस्टर जून के फेवर में वोट देते हैं, जो देख मैं भी हैरान थी। और इस वजह से मिस्टर जून को चेयरमैन के कुर्सी से हटाया नहीं जाता और वो रन के कंपनी के साथ मिंग त्यान कॉर्प के भी चेयरमैन बन जाते हैं। और ये न्यूज़ मिस्टर मिंग के असिस्टेंट उन्हें देती है और उन्हें बताती है मिस्टर वांग की वजह से मिस्टर जून मिंग त्यान कॉर्प के चेयरमैन बने हैं, बिकॉज लास्ट में उन्होंने ही उन्हें वोट दे दिया था।
जो सुन मिस्टर मिंग हैरान पड़ जाते हैं और उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। और अब गू क्यान भगते हुए हॉस्पिटल आती है, जहाँ चुन उसे बताता है मिस्टर मिंग को इमरजेंसी रूम में रखा गया है बिकॉज उनकी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और चुन को लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है बिकॉज उसने कभी अपने डैड की बात नहीं सुनी। अगर वो पहले उनकी बात सुनकर कंपनी के काम का प्रेशर खुद में ले लेता तो मिस्टर मिंग की ऐसी हालात ना होती। और अब तो श्याओ को भी लगने लगा था ये सब उसकी वजह से हो रहा है बिकॉज वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर रही थी और इसी वजह से मिस्टर मिंग को टेंशन हो गई थी। और इधर मिस्टर वांग मिस्टर जून को बोल रहे थे, मैंने आपकी बात मानकर आपको वोट दिया तो प्लीज़ आप अपना प्रॉमिस पूरा करो। मेरी वाइफ और वेट नहीं कर सकती है, जितनी जल्दी हो सके उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करवानी होगी। और ये सुन मिस्टर जून उन्हें तसल्ली देने लगते हैं और हमें समझ आता है ये जो वोट मिस्टर वैंग ने मिस्टर जून को दिया था वो बस अपनी मजबूरी की वजह से दिया था। और अब मिस्टर जून के पास उनका लॉयर आता है जो कि उनसे पूछता है, ऐसा आपने जुई के लिए 7 साल पहले किया था। जो मैंने उसे बोला कि तुम सब कुछ अपने ऊपर ले लो तो उसने ले लिया और अकेले जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो गया। और हमें पता चलता है मिस्टर जून ने 7 साल पहले जुई का कर्जा चुकाया था, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया था, जिस वजह से जुई उन्हें अपना भगवान समझने लगा था और इसलिए ही उसने अकेले जेल में रहने का फैसला किया। लेकिन ये भगवान कितना ही बड़ा शैतान है वो तो हमें पता ही है। और इधर गू क्यान मिस्टर मिंग की वाइफ को समझा रही थी कि वो लोग ऐसे दुखी ना रहें, मिस्टर मिंग ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और गू क्यान उन्हें और श्याओ को समझा बुझा के घर भेज देती है और चुन को बताती है मिस्टर वांग जो हमारे कंपनी के सबसे लॉयल इंसान थे वो भी लास्ट मोमेंट में बदल गए और शायद उन्होंने मिस्टर जून का साथ देना डिसाइड किया है। तो चुन बोलता है, वो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया? मुझे लगता है उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ होगी इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.